गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में या लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल सिग्नलिंग देखा था। अभी हम लोग देखेंगे जस्ट उसके आगे टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, जल्दी से उसको रिवाइज करा देता हूँ। मैंने ये बताया था कि जो सेल सिग्नलिंग होता है वो क्या था, एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशंस था बिटवीन सेल्स या इंट्रैक्शंस था बिटवीन सेल्स और उसके जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसके बीच में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर हुआ ये था कि एक सेल था जिसको हम लोग क्या बोले थे, जिसको हम लोग बोले थे सिग्नलिंग सेल। ये क्या कर रहा था, कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर रहा था। क्यों सिंथेसाइज कर रहा था? बिकॉज इसके पास क्या है, वो एंजाइमेटिक सिस्टम है जिसके थ्रू ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर सक रहा था और इसको अल्टीमेटली ये सिक्रेट कर रहा था, ठीक है, बाहर की तरफ, ठीक है। और ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स था इसको ही हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लाइगेंड, वो हम लोग देखेंगे बाद में। और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अल्टीमेटली ट्रेवल कर रहा था बॉडी में और जाके किससे जुड़ रहा था, हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल से जुड़ रहा था या रिस्पॉन्डर सेल से जुड़ रहा था, ठीक है। तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कहाँ गया, टारगेट सेल में। टारगेट सेल को क्या किया, ये स्टिमुलेट किया, जिसके कारण टारगेट सेल में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे बहुत सारा क्या हुआ, फंक्शंस हुआ, जिसको हम लोग एक वर्ड में क्या बोल रहे थे, सेल्यूलर रिस्पॉन्स हुआ। किसमें? टारगेट सेल में, ठीक है। तो सेल सिग्नलिंग में यही था कि मतलब सेल्स के बीच में क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, ये इंटरेक्शन है या कम्युनिकेशन है, जिसमें एक सिग्नलिंग सेल होता है वो क्या सिक्रेट करता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रेट करता है। दूसरा टारगेट सेल होता है या रिस्पॉन्डर सेल होता है जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिसीव करता है। तब जाके टारगेट सेल में क्या होता है, सेल्यूलर रिस्पॉन्स होता है। मतलब जितना भी फंक्शन है जैसे एपोप्टोसिस हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ये सब सर्वाइवल ऑफ सेल, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, सारा का सारा टारगेट सेल्स में होगा, जिसको हम लोग एक वर्ड में क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रिस्पॉन्स, ठीक है। और फिर हम लोग ये देखे थे कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो आ रहा है ना, वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिसीव करने के लिए टारगेट सेल में क्या प्रेजेंट है, कुछ प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोले थे, रिसेप्टर, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर, ठीक है। ये रिसेप्टर ही, ये रिसेप्टर से क्या जुड़ेगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जुड़ेगा। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जब रिसेप्टर से जुड़ेगा तो क्या होगा, अंदर में सेल के अंदर में क्या होगा, एक पाथवे चलेगा। उस पाथवे को हम लोग क्या बोले थे, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे या सिग्नलिंग पाथवे, जिसके कारण अल्टीमेटली क्या बनेगा, इफेक्टर प्रोटीन्स बनेगा। और वो इफेक्टर प्रोटीन्स क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर रिस्पॉन्स को करवाएगा, ठीक है। तो टारगेट सेल में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट था वो कहाँ था, हम लोग बोलेंगे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, सरफेस रिसेप्टर या मेम्ब्रेन रिसेप्टर। सेल के साइटोप्लाज्म में होगा तो इस रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक या साइटोसोलिक रिसेप्टर्स, ठीक है। और अगर न्यूक्लियस के अंदर होगा, टारगेट सेल के न्यूक्लियस के अंदर अगर रिसेप्टर प्रेजेंट होगा तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर, ठीक है। तो ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ये कोई भी रिसेप्टर से जुड़ सकता है और जुड़ने के बाद क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर रिस्पॉन्स कराता है। तो यही हम लोग देखे थे लास्ट लेक्चर में, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, सेल सिग्नलिंग, ठीक है। ये हम लोग देखे थे। तो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो इसी सेल सिग्नलिंग के बेसिस पे क्या चीज़ है, जिसका टाइप्स दिया गया है, टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग, ठीक है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग क्या होता है। तो इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, ये वाला मिटा देता हूँ, ये तो देखो टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग में क्या होता है, मेनली हम लोग बोलेंगे कि जो सेल सिग्नलिंग का टाइप होता है वो 4 मेजर टाइप्स होता है, ठीक है। सबसे पहला जो टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग या सेल्फ सिग्नलिंग भी बोलते हैं इसको। दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग या नेबरिंग सिग्नलिंग भी बोलते हैं। थर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन सेल सिग्नलिंग या लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग भी बोलते हैं। और फोर्थ को हम लोग बोलते हैं जक्स्ट्राक्राइन सेल सिग्नलिंग या कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सेल सिग्नलिंग, ठीक है। ये क्या होता है, ये हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के, सेल सिग्नलिंग के बारे में, फिर पैराक्राइन, फिर इंडोक्राइन, फिर हम लोग देखेंगे जक्स्ट्राक्राइन, ठीक है। तो 1 बाय 1 अभी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं अभी ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग, ठीक है। देखो क्या होता है ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग, तो उसको ऐसे समझते हैं, ठीक है ना। देखो जब भी कभी हम लोग बोलेंगे कि बायो में ये टर्म आएगा ऑटोक्राइन, ठीक है, तो इस टर्म का पहले मीनिंग देखो क्या होता है। जब भी कभी ऑटो वर्ड आएगा ना, ऑटो का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे सेल, ये आप लोग जानते भी होंगे। और क्राइन जब भी कभी वर्ड आता है, क्राइन का मतलब होता है, याद रखिएगा, सिक्रीशंस या सिक्रीशन, ठीक है। इसका मतलब ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग में क्या होगा कि कोई एक सेल होगा जो कि हम लोग बोलेंगे सेल क्या करेगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिक्रेट करेगा और वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स उसी सेल के रिसेप्टर से जुड़ेगा और उस सेल में क्या करेगा, रिस्पॉन्स को कराएगा। मतलब क्या हुआ, देखो मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है,
ठीक है ना। ये सेल्स क्या किया हम लोग बोलेंगे, अपने अंदर क्या किया, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज किया। क्यों सिंथेसाइज किया, बिकॉज इसके पास क्या है, हम लोग बोलेंगे इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बनाने वाला एंजाइमेटिक सिस्टम प्रेजेंट है, जिसके कारण ये क्या किया, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बनाया, या लाइगेंड भी बोल सकते हैं, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या लाइगेंड को सिंथेसाइज किया। अब सिंथेसाइज करने के बाद ये क्या किया, इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिक्रीट किया बाहर की तरफ, ठीक है। अब बाहर की तरफ सिक्रीट करने के बाद ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इसी सेल के जो रिसेप्टर जो है उससे क्या किया, हम लोग बोलेंगे बाइंड किया। बाइंड करेगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बाइंड करेगा तो क्या होगा, इस सेल के अंदर जैसे ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इस अपने सेल्स के रिसेप्टर से ही जुड़ेगा तो क्या होगा, सेल्स के अंदर क्या चलेगा, एक हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग पाथवे चलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। और अल्टीमेटली ये सेल क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, सेल्यूलर रिस्पॉन्स करेगा। तो ऐसा टाइप ऑफ जो सेल सिग्नलिंग होता है ना, ऐसे टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग को ही हम लोग बोलते हैं ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग, ठीक है। तो यही मैंने देखो यहाँ पर लिखा है, मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है कि जो ऑटोक्राइन जो सेल सिग्नलिंग होता है, जिसको सेल्फ सिग्नलिंग भी बोलते हैं, ये एक टाइप होता है सेल सिग्नलिंग का, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि एक सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोक्राइन सेल। ये ऑटोक्राइन सेल क्या करता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करता है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करने के बाद ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बाहर से क्रिएट करता है। बाहर से क्रिएट करने के बाद इस सेल्स के पास क्या होता है, खुद रिसेप्टर्स होता है, और वो रिसेप्टर से ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जुड़ता है। सेल के अंदर क्या होता है, सिग्नलिंग पाथवे चलता है, जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे ये सेल्स रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो ऐसा टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग को ही बोलते हैं हम लोग ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग। मतलब यहाँ पर सेल क्या कर रहा है, खुद सेल्फ सिग्नल दे रहा है कि क्या करो, सेलुलर रिस्पॉन्स करो, ठीक है। और याद रखना ऐसा सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसा सेल को हम लोग बोलते हैं ऑटोक्राइन सेल, ठीक है। और ऐसा जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, ऐसा मॉलिक्यूल्स को हम लोग सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं या लाइगेंड भी बोल सकते हैं, या मोर स्पेसिफिकली हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोक्राइन मॉलिक्यूल्स, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, या ऑटोक्राइन एजेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ऐसे रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोक्राइन रिसेप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है सेल्फ सिग्नलिंग हो रहा है, खुद सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बना रहा है, खुद अपने रिसेप्टर से बाइंड करा रहा है, और खुद सेल में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर रिस्पॉन्स हो रहा है, ठीक है ना। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग का क्या क्या एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल्स, ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग का एग्जाम्पल्स। तो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है ना। तो देखो एग्जाम्पल्स ऑफ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग, ठीक है। तो ऐसे तो हमारे बॉडी में ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग का बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उसमें क्या आता है, हम लोग बोलेंगे सबसे पहला एग्जाम्पल आता है कैंसर सेल का, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या आएगा, कैंसर सेल का, देखेंगे अभी हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे इम्यून सेल का, ठीक है। और अगला एग्जाम्पल क्या आएगा, तो हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया के केस में भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियल कोरम सेंसिंग, बैक्टीरियल कोरम, कोरम की स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार, कोरम सेंसिंग। और अगला एग्जाम्पल क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे, अगला एग्जाम्पल है क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे लीवर रीजेनरेशन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग का, ठीक है ना। तो देखो अभी हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि कैंसर सेल्स कैसे करके ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग करता है, इम्यून सेल्स कैसे करके ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग करता है, बैक्टीरिया के केस में क्या ऑटोक्राइन सिग्नलिंग चलता है, तो हम लोग बोलेंगे बिल्कुल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियल कोरम सेंसिंग, ये सेल ये ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का पार्ट होता है। और अगला हम लोग देखेंगे कि लीवर जो रीजनरेट करता है वो भी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एग्जाम्पल्स हो गया किसका, ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग वन बाय वन
देखेंगे सबसे पहला कि कैंसर सेल्स कैसे करके ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग करता है, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग सबसे पहला एग्जांपल देखेंगे ऑटोक्राइन का, जो कि कैंसरस सेल्स कैसे करके ऑटोक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग को एग्जिबिट करता है, ठीक है ना। हाँ, तो देखो जब मैं कैंसर पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल में बता दूंगा, लेकिन अभी बस इतना जानो कि कैंसर सेल का एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंसी का, ठीक है। तो सेल्फ सफिशिएंसी का प्रॉपर्टी ये होता है कि कैंसर सेल क्या करता है, उसको तो क्या करना है, अनकंट्रोल वे में क्या करना है, डिवाइड करना। तो कैंसर सेल अपने अंदर से क्या करेगा, कुछ ग्रोथ फैक्टर को निकालेगा, जिसके कारण क्या होगा, कैंसर सेल्स का क्या होगा, अनकंट्रोल मैनर में क्या होगा, प्रोलिफरेशन होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंसी का प्रॉपर्टी। कैंसर सेल्स जो एग्जिबिट करता है ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टीज में आता है ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग का कॉन्सेप्ट। तो देखो होता क्या है, तो ही मैं दिखाऊं कि एग्जांपल्स ऑफ ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग का सबसे फर्स्ट देख रहा हूँ कैंसर सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ क्या चीज, सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कैंसर सेल सिक्रेट्स लिटिल ग्रोथ फैक्टर एंड एग्जिबिट ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग, ठीक है। तो देखो होता क्या है, होता ये है कि मान लो कि ये नॉर्मल सेल है, ठीक है ना, मान लो क्या है, ये नॉर्मल सेल है, ठीक है। ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे नॉर्मल सेल, ठीक है, ठीक है ना, नॉर्मल सेल हो गया। ये नॉर्मल सेल किस में चेंज हो गया, हम लोग बोलेंगे कैंसरस सेल्स में मान लो चेंज हो गया। ये क्या चीज़ हो गया, हम लोग बोलेंगे किस में चेंज हो गया, कैंसर सेल में चेंज हो गया, ठीक है। तो कैसे करके हुआ, तो हम लोग बोलेंगे इस सेल में जरूर क्या हुआ होगा, हम लोग बोलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस को हम लोग बोलते हैं कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, जो कि नॉर्मल सेल्स को किसमें चेंज कराता है, कैंसरस सेल्स में चेंज कराता है, ठीक है। तो नॉर्मल सेल किस में चेंज हो गया, कैंसर सेल में चेंज हो गया। तो अब ये कैंसर सेल क्या करेगा ना, क्या करेगा कैंसर सेल, हम लोग बोलेंगे अनकंट्रोल मैनर में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है, और अपना ग्रोथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अनकंट्रोल मैनर में कैंसर सेल्स को डिवाइड करने के लिए हम लोग बोलेंगे कैंसर सेल्स क्या चीज़ यूज़ करता है, ऑटोक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग का यूज़ करता है। मतलब क्या करता है, देखो कैंसर सेल करता ये है कि कैंसर सेल अपने अंदर, ठीक है, कैंसर सेल क्या करता है, अपने अंदर क्या करता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करता है। और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को इस केस में कुछ खास नाम दिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, ग्रोथ फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, ग्रोथ फैक्टर। तो ये सब क्या चीज़ है, ये सब ग्रोथ फैक्टर्स है जो कैंसर सेल्स क्या कर रहा है, अपने अंदर सिंथेसाइज कर रहा है। अब जब ये ग्रोथ फैक्टर को सिंथेसाइज कर रहा है, तो नाम से ही लग रहा है ये ग्रोथ फैक्टर क्या करेगा, कैंसर सेल्स में ग्रोथ को कराएगा, मतलब अनकंट्रोल मैनर में क्या करेगा, सेल्स को प्रोलिफरेट कराएगा। तो ये ग्रोथ फैक्टर का रिसेप्टर भी हम लोग बोलेंगे कैंसर सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो ऐसे करके ये सब क्या है, रिसेप्टर्स है। तो अब ये जो ग्रोथ फैक्टर जो है, इसको कैंसर सेल क्या किया, सिक्रीट किया बाहर की तरफ, ठीक है, सिक्रीट किया ग्रोथ फैक्टर को। अब ये ग्रोथ फैक्टर खुद ही अपने रिसेप्टर से क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे बाइंड कर जाएगा, देखो ऐसे करके, ठीक है। जैसे ये हम लोग बोलेंगे अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तो इस कैंसर सेल के अंदर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक सिग्नलिंग पाथवे चलेगा, ठीक है। सिग्नलिंग पाथवे चलेगा तो ये कैंसर सेल्स का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे माइटोसिस होगा। माइटोसिस का मतलब हो गया कि सेल क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे डिवाइड करेगा, और तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या होगा, कैंसरस सेल्स अनकंट्रोल मैनर में डिवाइड करने लगेगा, ठीक है। मतलब होगा क्या, देखो यहाँ पर मतलब होगा क्या कि ये जो सेल है, ये कैंसरस सेल्स है, ठीक है। अब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे इस सेल्स का नंबर क्या हो रहा है, अनकंट्रोल मैनर में क्या हो रहा है, इंक्रीज करता चला जा रहा है, देखो यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे मैलिग्नेंट सेल्स भी बोलते हैं, मैलिग्नेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो मतलब देखो ध्यान से, ये वाला क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ऑटोक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग हो गया, यही हो गया। कैसे करके बोल सकते हैं कि ऑटोक्राइन मोड ऑफ सिग्नलिंग हो गया, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ऑटोक्राइन मोड ऑफ सिग्नलिंग इसीलिए हो गया क्योंकि ये क्या किया, कैंसर सेल खुद ऑटोक्राइन एजेंट या हम लोग बोलेंगे ग्रोथ फैक्टर को बनाया, सिक्रीट किया, और खुद अपने ही रिसेप्टर से क्या किया, हम लोग बोलेंगे बाइंड करवाया। जैसे ये रिसेप्टर से बाइंड किया तो क्या हुआ, एक पाथवे चला कैंसर सेल्स के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे या सिग्नलिंग पाथवे, जिसके कारण ये सेल में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे अनकंट्रोल मैनर में क्या होने लगा, डिवीजन होने लगा, और हम लोग बोलेंगे ये सेल्स अपना नंबर को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया, मतलब हम लोग बोलेंगे कैंसर सेल्स का क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और ये हम लोग बोल सकते हैं कि क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, ऑटोक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग का एग्जाम्पल है। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या देखे थे, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखे थे
इम्यून सेल्स के बारे में, ठीक है ना। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे इम्यून सेल्स, ठीक है। क्या इम्यून सेल्स ऑटोक्राइन मोड ऑफ सिग्नलिंग को शो करता है, तो हम लोग देखेंगे अभी कि कैसे करके इम्यून सेल्स भी ऑटोक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग को एग्जिबिट करता है, ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे।